इंडिया ब्रिक्स को चेयर करने वाला है इस साल। और ये पहली बार होगा जब एक्सपेंडेड ब्रिक्स को इंडिया चेयर करेगा, नॉट ब्रिक्स, ब्रिक्स को वो पहले भी चेयर कर चुका है, बट इस एक्सपेंडेड ब्रिक्स को वो चेयर करेगा, ये पहली बार हो रहा है। तो बी केयरफुल व्हेन यू लिसन टू द न्यूज़। सो आज इसी चीज़ को हम समझेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका डे 21 ऑफ लर्न एवरीडे में। हम समझेंगे कि ब्रिक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आज के टाइम में, और आखिर क्या रोल वो निभाता है। वेनेजुएला ज्वाइन करना चाह रहा था, बेचारे पे अटैक हो गया। बट ब्रिक्स को आज हम समझेंगे। एन इमर्जिंग ग्लोबल ब्लॉक। ब्रिक्स एक ग्रुप है मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का, नॉट अ मिलिट्री अलायंस अनलाइक नेटो। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज एमिंग टू प्रमोट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। कि भाई अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने जो कब्जा कर रखा है एक तरीके से इकोनॉमी पे वर्ल्ड की, उस चीज से अलग हटके एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बने, ये इसमें कोशिश है। एंड स्ट्रेंथन द ग्लोबल साउथ वॉइस इन ग्लोबल गवर्नेंस। अब ग्लोबल साउथ क्या है? देखो जी, ग्लोबल साउथ आप अगर जितने सदर्न हेमिस्फीयर देखें, लैटिन अमेरिकन हो गए, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, इंडिया हो गए, या इंडिया से नीचे जो श्रीलंका मॉरिशस ये सब हो गए, दीज वर ऑल कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स। ठीक है, एंड एक्सप्लॉइटेड बाय यूरोपियन पावर्स। तो इनको और उन्होंने ही नाम दे दिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री या डेवलपिंग नेशंस। तो उससे एक अलग नाम दिया है कि भाई ग्लोबल साउथ। ठीक है, कि थोड़ी सी इज्जत रहे उसमें, और उसका इंडिया एक लीडर बन के उभर रहा है। अभी अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 में शामिल करवाया इंडिया ने। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इनको समझेंगे क्या इनका इम्पोर्टेंस है। ब्रिक्स के देखिए जो मेंबर्स हैं, कोर मेंबर्स ऑब्वियसली ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। पहले ये ब्रिक ही था, ठीक है, बाद में साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ तो ये ब्रिक्स बन गया। एंड द एक्सपेंडेड मेंबर्स व्हेन द ब्रिक्स बिकम ब्रिक्स प्लस, क्योंकि भाई अब इतना लंबा नाम फिर हो जाता कि सबके अगर नाम जोड़ते तो, इसलिए ब्रिक्स प्लस बोल दिया गया। सऊदी अरेबिया, यूएई, ये आपके मिडल ईस्ट से आ गए, ईरान अगेन, इजिप्ट एंड इथोपिया, दीज और कंट्रीज हैव आल्सो जॉइंड ब्रिक्स। अब वेनेजुएला भी इसमें आ जाता तो समझ रहे हैं आप क्या होता। इवोल्यूशन ऑफ ब्रिक्स। 2001 में ब्रिक टर्म कॉइन हुआ था, 2006 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, 2009 में पहला समिट हुआ था, और जो 2010 में ब्रिक्स से ये ब्रिक्स हो गया था। ठीक, 2024 ऑनवर्ड्स ब्रिक्स प्लस इसका एक्सपेंशन होता जा रहा है। ये इन 5 देशों तक लिमिटेड नहीं रहा, आप एक्सपेंड करते जा रहे हैं और देशों को शामिल करते जा रहे हैं। इवन कईयों को ऑफर दिया, अर्जेंटीना को ऑफर भेजा, उसने डिक्लाइन कर दिया था, लेकिन वी आर एक्सपेंडिंग, मतलब दे आर एक्सपेंडिंग। वाई ब्रिक्स मैटर? लार्ज शेयर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। भाई इंडिया चाइना हो गई ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक है, दो देश इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इनके पास कि भाई पूरे दुनिया पे ये भारी पड़े। मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज, रशिया है, चाइना है, इंडिया है। ठीक है, और क्या लोग हैं आप? एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज, चाइना मैं बता ही चुका हूँ सेमीकंडक्टर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इंडिया अगेन, रशिया के पास भी कई सारे मिनरल्स हैं। प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीपोलैरिटी, अगेन बिकॉज चाइना है, रशिया है, इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है ना। तो वो अफ्रीकन नेशंस में साउथ अफ्रीका एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, ब्राज़ील आपके लैटिन अमेरिकन नेशंस में। ठीक है, इंडिया अपनी जगह इंपॉर्टेंट है ही, ग्लोबल साउथ लीडर वो बन के उभर रहा है। चाइना अगेन, रशिया अगेन। नॉन मिलिट्री ग्रुपिंग, दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर, इट इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस अनलाइक नेटो। अच्छा, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसमें इस्टेब्लिश किया गया है, इसको बहुत समझदारी से कर ली, इस पे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, फ्यूचर में भी आने की संभावना है। इस्टेब्लिश 2014 फोर्टजेला समिट में ये हुआ था। हेडक्वार्टर शंघाई है, चाइना। ठीक है, पर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, एक काउंटर करना चाह रहे हैं इससे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। वाई? बिकॉज इनमें अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज का डोमिनेंस साफ तौर पर झलकता है। जब ये किसी देश को लोन देते हैं, कुछ देते हैं, तो उसके साथ कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसमें अमेरिकन कंपनीज को फ़ायदा होता है, यूरोपियन नेशंस को फ़ायदा होता है। ठीक है, उसी को काउंटर करने के लिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है। इक्वल शेयर होल्डिंग है सभी जितने भी देश हैं उनकी।
कॉम्प्लीमेंट्स IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर। ये इंडिया के लिए एक भाई खुशी की बात है या एक महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ऑल्दो इस शंघाई में इसका होना थोड़ा सा है क्योंकि हमारे इंडिया और चाइना के रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं। हालांकि ट्रेड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है इंडिया चाइना के बीच में, जो मेजरली हम चाइना का माल हम ही खरीद रहे हैं, हम नहीं बेच पा रहे हैं वहाँ पे। इंडिया एंड ब्रिक्स एक्ट्स एज अ बैलेंसर, ठीक है, क्योंकि इंडिया भाई इंडिया की मैं जियो पॉलिटिक्स आपको आने वाली एक वीडियो में समझाऊंगा। हम इकलौते ऐसे देश हैं जो हर देश के साथ, हर साइड के साथ हमारी दोस्ती है। हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, सैंक्शंस कोई नहीं हम पे ज़्यादा लगा पा रहा है, भले ही वो मीडिया में जो भी चल रहा है, ठीक है, उसके बावजूद हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। हम अमेरिका से भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक, हम यूरोपियन नेशन से भी ट्रेड कर रहे हैं, हम FTAs तक साइन कर ले रहे हैं उनके साथ, हम गल्फ से भी ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे सबके साथ अच्छे रिलेशंस हैं एक्सेप्ट आवर नेबर्स, विच इज़ आयरॉनिकल। बट इवन चाइना के साथ हम अच्छे रिलेशन बनाने की कई बार कोशिश कर चुके हैं। सो इंडिया इन दिस टाइम स्टैंड्स एज वन ऑफ द फ्यू नेशंस जिसके हर जितने भी जो मल्टीपोलर्स आप कहें उसमें सबके साथ एक अच्छा रिलेशन है। इसीलिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हालांकि इंडिया ने कभी उसको आगे से ऑफिशियली नहीं कहेंगे, कि इंडिया एक सुपर पावर बनने की कोशिश करे, जो अपने आप में एक जो मल्टीपोलर में एक पोल भाई वो भी बने, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग सुपर पावर है, उससे दी स्टेब्लिश सुपर पावर की तरफ वो जाए। पर अभी भाई बहुत दूरी है, बहुत डिस्टेंस है उस चीज़ को कवर करने में। सपना बहुत अच्छा है बट सिर्फ जियो पॉलिटिक्स से नहीं होगा, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड मिलिट्री। उस पर भी हम आगे एक वीडियो में बात करेंगे। सो ब्रिज बिटवीन ग्लोबल साउथ एंड डेवलप्ड वर्ल्ड, अगेन भाई यूरोपियन नेशंस ज़्यादातर डेवलप्ड हैं, अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड नेशन, ठीक है, उनके बीच में एक ब्रिज का काम ये ब्रिक्स कर रहा है। प्रमोट्स डेवलपमेंट ओरिएंटेड एजेंडा, इंश्योर्स ब्रिक इज नॉट कन्फ्रंटेशनल, किसी एक की वो ना हो, ठीक है, सबकी इकोनॉमी साथ में डेवलप करें, एक टेक्नोलॉजी और आपका इकोनॉमिक एक्सचेंज होता रहे। इंडियाज की ऑब्जेक्टिव्स इन ब्रिक्स, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, ओके, ग्लोबल साउथ कॉपरेशन, लोकल करेंसी में ट्रेड हो। हम शुरू से ये कह रहे हैं, हमने डॉलर को चैलेंज ये नहीं करा कि एक ब्रिक्स में जब बात हुई थी कि ब्रिक्स की एक अलग करेंसी हम निकाल देंगे, तो इंडिया वाज नॉट फुली सपोर्टिंग इट। इंडिया का सिंपल था भाई अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर लेना, लाइक आपसे मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो आप मेरी करेंसी में पेमेंट एक्सेप्टेंस कर लें, मैं आपकी में कर लूँगा। दैट्स व्हाट इंडिया इज प्रमोटिंग। इंडिया इज नॉट प्रमोटिंग कि आप एक सेपरेट डॉलर के सामने रख दिए, क्योंकि उसमें ब्रिक्स में स्पेशली खतरा ये है कि अगेन चाइना ओवर पावर कर जाएगा, ठीक है, चाइना अपनी करेंसी ले आएगा, फिर अगेन यहाँ एक पेट्रो डॉलर वाली करो, फिर वो पेट्रो रूबल या पेट्रो युआन वाली करो, कि रशिया या चाइना अपने अपने लेके आएंगे। सो व्हाट वी आर सजेस्टिंग इज ट्रेड इन लोकल करेंसी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहे, ठीक है, अपने देश में आप अपने पड़ोसियों से कैसे, भाई इंडिया पाकिस्तान आप बीच में नहीं घुसो, एंड अवॉइड ब्लॉक पॉलिटिक्स। ब्रिक्स चेयरमैनशिप इंडिया की जो 2026 में होने वाली है उसमें एजेंडा हम सेट करेंगे। हमने जैसे G20 को जितनी खूबसूरती से किया था, वहाँ यहाँ पे और ज़्यादा अच्छा रोल करेंगे क्योंकि वी आर इट्स फाउंडिंग मेंबर। होस्टिंग ब्रिक्स समिट, शेपिंग ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन, फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एंड फाइनेंस, ठीक, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड FDIs हर एक देश में जाएं, ठीक है, इस सब चीज़ों पर इंडिया का फोकस रहेगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है, देशों की इकोनॉमीज के बीच में एक हार्मनी बने। अब पहले की भी देख लेते हैं, कई लोग पता नहीं इंडिया पहली बार कर रहा है, वो क्लिक बेट टाइटल्स दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए पहली बार नहीं, पहली बार एक्सपेंडेड ब्रिक्स, मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ, पहले भी किया है, 2012 में किया है, न्यू दिल्ली समिट हुआ था, 2016 में गोवा समिट, एंड 2026 अपकमिंग चेयरमैनशिप। अभी क्यों मैटर करता है, क्योंकि हम एजेंडा प्रायोरिटीज आने वाले टाइम के लिए सेट करेंगे। 2024 में अभी एक्सपेंशन हुआ, होस्ट करेंगे ब्रिक्स समिट को, ग्लोबल साउथ नैरेटिव को शेप करेंगे, ठीक है, एंड इंडियाज डिप्लोमेटिक लीडरशिप इसमें भड़ के निखर के आएगी, और हम एक अपने आप को
ग्लोबल साउथ लीडर के तौर पर एक तरीके से दुनिया के सामने रख सकते हैं कि ओके, इंडिया भी है भाई, सिर्फ आप अमेरिका चाइना रशिया नहीं करो, इंडिया भी वहाँ पर है, साइलेंटली हम भी अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। ब्रिक्स करेंसी डिबेट, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर, वेनेजुएला पिट गया इस चक्कर में। लोकल करेंसी ट्रेड, जो हम कह रहे हैं कि भाई आप सेपरेट करेंसी मतलब लोकल करेंसी में ट्रेड करो। अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स, अगेन नो कॉमन ब्रिक्स करेंसी येट, कई बार कोशिश करी चाइना ने बट अभी तक नहीं हुई। इंडिया स्टैंड और ब्रिक्स करेंसी, ये आपको समझना है कि सपोर्ट्स ग्रेजुअल डी डॉलराइज, ग्रेजुअल इन फेजेस, एक झटके में नहीं, कि ग्रेजुअल, तो क्योंकि हमें अमेरिका से रिश्ते नहीं खराब करने हैं, अच्छा खासा ट्रेड होता है हमारा और सरप्लस में है ट्रेड। फेवर्स लोकल करेंसी ट्रेड, कॉशियस बट कॉमन करेंसी, आराम से फेजेस में एक झटका नहीं दें ताकि किसी एक देश को फायदा हो जाए बाकी सारे नुकसान में चले, यानी चाइना को फायदा हो जाए बाकी सारे नुकसान में चले। प्रेफर्स रिफॉर्म नॉट डिसरप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। नॉन अलाइनमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, भाई इंडिया का जो रोल रहा है भाई हम नॉन अलायंस से रहे, भाई ना अमेरिका ना रशिया, नॉन अलायंस मूवमेंट हमारा चला। अगेन कोल्ड वॉर में या इंडिया पाक वॉर में, क्योंकि भाई अमेरिका खोल के पाकिस्तान की साइड आ गया, पेट्रोल टैक्स दे रहे थे, वी नीडेड समवन, तो हम रशिया के पास गए थे। बट अगेन हम लोगों ने एक ग्लोबल सिक्योरिटी और एक रिलेशंस बना के रखे हैं अमेरिका और रशिया दोनों के साथ, हम दोनों के साथ अच्छी खासी मात्रा में ट्रेड करते हैं, दोनों से खरीदते हैं, दोनों देशों में बेचते हैं, और उसके बावजूद हम पर कोई ऐसा दबाव भी नहीं बनने देते हैं कि भाई तुम उसके साथ ट्रेड मत करो या तुम उसके साथ ट्रेड मत करो। ठीक है, बनाने की कोशिश जरूर होती है हम पर, बट ये हम बनने नहीं देते हैं। तो कोल्ड वॉर नॉन अलाइनमेंट हमने किया था जब कोल्ड वॉर के टाइम पे। आज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट की हम बात करते हैं, इशू बेस्ड पार्टनरशिप्स हम करते हैं, और इंडिया एंगेजेस विदाउट ब्लॉक अलाइनमेंट। ठीक, इन स्टेटमेंट्स को जरूर याद रखिएगा मेंस आंसर्स के लिए, दीज आर द स्टेटमेंट दैट यू कैन राइट। ब्रिक्स वर्सेस क्वाड, देखो ब्रिक्स जो है वो अमेरिका के डॉलर या एक अमेरिकन और यूरोपियन नेशंस को चैलेंज करने के लिए, क्वाड चाइना को काउंटर करने के लिए है ना, और ब्रिक्स में चाइना इज अ पार्ट, तो हम ब्रिक्स में भी हैं, हम क्वाड में भी हैं, ऐसे यूनिक देश हैं हम। ठीक, क्वाड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक, ये एक मिलिट्री बेस्ड है। ठीक है, ऑल्दो ये नेटो की तरह नहीं है कि नेटो की तरह इसमें आर्टिकल 5 नहीं है कि एक पे अटैक हुआ तो सारे देशों पे अटैक माना जाएगा, वैसा इसमें नहीं है। इंडिया इज मेंबर ऑफ बोथ, दैट इज द पॉलिटिकल जीनियस ऑफ इंडिया। ब्रिक्स वर्सेस नेटो, इसको भी समझते हैं, नॉन मिलिट्री फोरम है, नेटो कंप्लीटली मिलिट्री अलायंस है, इंडिया नेटो का मेंबर नहीं है। हालांकि नेटो प्लस की मेंबरशिप इंडिया को ऑफर करी गई थी, लेकिन हमने डिनाई कर दी कि नहीं भाई हम सेपरेट रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। ठीक है, हमको ना इसकी तरफ जाना ना इसकी तरफ जाना, दोनों भाई भाई बने रहो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन किसी एक की तरफ हम ज़्यादा झुकाव नहीं करेंगे, दूसरा नाराज़ हो जाएगा, हमारा दोनों से ट्रेड करेंगे हम, और हम अपने में बने रहेंगे भाई भाई, क्योंकि अब कोई भी आप एक साइड चूज करो, यू आर नंबर 2, यू आर फाइटिंग फॉर नंबर 2, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। नंबर 1 अमेरिका रहेगा या नंबर 1 इस तरफ रशिया रहेगा, बट आप अलग रहेंगे, दोनों से ट्रेड करेंगे, देयर इज अ चांस ऑफ यू बिकमिंग ऑटोनोमस, आप अपने डिसीजन खुद लेंगे, और आप चाहें तो फ्यूचर में यू कैन बिकम अ सुपर पावर एंड यू कैन बिकम द नंबर 1। हालांकि ये सब थ्योरी है, रियलिटी में बता चुका हूँ, इंडिया इज गेटिंग रिच बट इंडियंस आर नॉट। सो चैलेंजेस विद इन ब्रिक्स, इंडिया चाइना की टेंशन है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस है भाई। ठीक है, चाइना बहुत आगे है, इंडिया और बाकी जो देश हैं वो उतना आगे नहीं है। कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस, रिस्क ऑफ पॉलिटिसाइजेशन, क्योंकि चाइना और रशिया चाहेंगे कि इसको यूज़ करना अगेंस्ट अमेरिका, इंडिया ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता है, इंडिया इसको एक बैलेंस बना के रखना चाहता है। सो फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन हो रहा है, स्ट्रॉन्गर ग्लोबल साउथ वॉइस, इंडिया एज स्टेबलाइजिंग फोर्स, इंडिया दोनों तरफ बना के रखा हुआ है और दोनों तरफ से वो डील्स कर रहा है, ट्रेड कर रहा है और उन चीज़ों को संभाल रहा है। सो ब्रिक्स का जो चेयरमैनशिप है, इसमें हम ये चीज़ें और देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया
बैलेंस बनाता है और आवाज़ बनता है ग्लोबल साउथ और जो देश पिछड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ देश अपनी मोनोपोली स्थापित करना चाह रहे हैं, उस चीज़ में भी हम इंडिया का एक महत्वपूर्ण रोल आगे देख सकते हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लर्न एवरी डे। सी यू टुमारो।